अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप देख रहे हैं मालेगाँव टीवी यूट्यूब चैनल। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी मेरे नाना जान सुनाया करते थे। वैसे तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, ये एक कहानी मुझे याद है, तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आज हमारे बच्चे क्यों नहीं हमारी बातों को सुन रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे आज ऐसी-ऐसी हरकत कर रहे हैं कि ये हमारे माशरे में उसे बहुत ही बुरा कहा जाता है। तो इन सब का ज़िम्मेदार है कौन? मुझे लगता है कि आप ये कहानी सुन करके आपको पता लग जाएगा कि इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नामी-गिरामी डाकू और सफ़ाक कातिल बहुत ही मुद्दतों के बाद कानून के शिकंजे में आया। अदालत में मुकदमा चला और उसे के ऊपर जितने भी सब जुर्म थे वो साबित हो गए और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी का दिन करीब आया तो जेल की इंतजामिया ने रिवायत के मुताबिक उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। उसने बोझल दिल के साथ कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश के एहतराम में माँ को बुलवाया गया। जब बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे को उस हाल में देखने पहुंची तो तड़प तड़प कर रोने लगी और उसे गले लगाकर जोरों कतार रोने लगी। उस लम्हे में एक अजीब और हौलनाक वाकया पेश आया। बेटे ने अचानक अपनी माँ के कान को दांतों से इतनी जोर से काटा कि वो दर्द से चीख उठी। वहां मौजूद लोग ये वशियाना मंजर देखकर एकदम हैरान रह गए और बड़ी मुश्किल से माँ को छुड़ाया गया। अहलकार गुस्से और हैरत से चिल्लाए, बदबख्त इंसान, जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी तू अपनी माँ को तकलीफ दे रहा है। डाकू ने सरदा और भरी आवाज से बोला, ऐ लोगों, आज मैं इस तख्तेदार तक अपनी माँ ही की वजह से पहुंचा हूँ। जब मैं छोटा था और लोगों को बिला वजह तंग करता था तो ये मुझे रोकने के बजाय मेरा हौसला बढ़ाती थी। एक बार मैंने पड़ोसी के घर चोरी की और शिकायत लेकर आए। माँ ने मेरी इस्लाह करने के बजाय मुझे पर मेरी किए पर पर्दा डाला और उल्टा ही पड़ोसियों को ही बुरा भला कहकर भगा दिया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस दिन से मेरा हौसला बढ़ गया और मैं और चोरी करने लगा। माँ मुझे बचा ले, ये मेरा मामूल बन गया था। पहले मैं छोटी चोरियां की, फिर डकैत बना और आखिर में कातिल बन गया। अगर उस दिन मेरी माँ ने मुझे डांटा होता और मेरी सही तरबियत की होती तो आज मेरे गले में ये फांसी का फंदा नहीं होता। दोस्तों, बहुत सोचने वाली बात है। जो आज हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को कुछ बोलती नहीं है। ज्यादातर देखने में आया है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उनकी गलतियों पे पर्दा ना डालिए, उनको अच्छा रास्ता बताइएगा, अच्छी तरबियत दीजिएगा, ताकि हमारे शहर का, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वालिदैन अपने बच्चों पे, पहले ऐसा होता था कि माँ बाप अपने बच्चों पे एकदम निगरानी रखते थे, लेकिन जब से मोबाइल आया है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मुआशरा किधर जा रहा है, बच्चे बच्चियां, बहुत ही खराब माहौल हो गया है। हमें बहुत ज़रूरत है हमारे बच्चों पे ध्यान देने की। मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को नज़रअंदाज करते हैं, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान रखिएगा। वो गलतियाँ करते हैं तो उनको डांटिएगा, उनको दोबारा ये गलती करने का मौका ना दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी भी वालिदैन हैं जो अपने बच्चों पे अच्छी तरीके से तरबियत दे रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारे शहर में ऐसे जराइम बहुत होते जा रहे हैं, तो हमें देखने की ज़रूरत है आसपास कौन आ रहा है, हमारे मोहल्ले में कौन आ रहा है, हमारे शहर में
हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है, हमें चौकन्ना रहने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर इसको मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों वीडियो को और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।